हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्राइड चिकन बिरयानी कैसे बनाई जाती है। ये बिरयानी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। कैसे आपने बिरयानी में मसालों का फ्लेवर लाना है, कैसे आपने चावल बनाने हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। और इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे ना, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और सीखना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो 500 ग्राम यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, जिसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके बाद आपने चिकन को छन्नी में रख देना, ताकि इसका जो पूरा पानी है वो निकल जाए। जैसे पानी अच्छे से निकल जाएगा, इसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है। तो ये देखिए, एक छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। नमक और हल्दी पाउडर के साथ आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब और एक बात, जब भी आप बिरयानी बनाने के लिए चिकन यूज़ करते हैं, छोटे चिकन का यूज़ करें, ज़्यादा बड़ा मुर्गा आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद आपको बासमती राइस चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं, जिनको आपने अच्छी तरह से धोना है। कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है, ताकि इनके बाहर से जो एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है, धूल मिट्टी लगी होती है, पूरी तरह से निकल जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इनको मैश करना है। ज़्यादा जोर जोर से मैश नहीं करना है, नहीं तो राइस ना टूट जाते हैं। कि देखिए, 3 पानी से मैंने चावलों को धो लिया है। धोने के बाद आप इनको कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखिए। और इसके बाद आपको प्याज चाहिए होगा। तो ये देखिए, 6 यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं। इनका जो वेट है वो 300 ग्राम है। इसके बाद आपने प्याज को ना कटिंग करना है। तो काटना कैसे है, ये देखिए, प्याज को आपने 1/2 करना है। 1/2 करके आपने इसको ना बारीक स्लाइस काटना है। या फिर आप ब्राउन प्याज का यूज़, अगर आपको ब्राउन प्याज मिल जाता है, डायरेक्ट यूज़ उसका कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ब्राउन प्याज भी बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, बारीक स्लाइस काट लीजिए। जितना बारीक स्लाइस काटेंगे उतना ही अच्छी तरह से फ्राई हो पाता है। तो ये देखिए, सारे के सारे प्याज यहाँ पे फ्राई कर लिए। इनके लच्छों को अलग कर दीजिए। और 3 से 4 आपने टमाटर लेने हैं। फ्राइड चिकन बिरयानी बनाएंगे, उसमें टमाटरों का यूज़ आप कर सकते हैं। बिरयानी मसाला बनाएंगे, 5 से 6 आपने छोटी इलायची लेनी है। 5 से 6 आप लौंग लीजिए। 1 टुकड़ा आप इसमें जावित्री ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 टुकड़े आपने इसमें दालचीनी के ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच आप इसमें साबुत धनिया ऐड कीजिए। इनको आप पीस लीजिए, एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। तो इस मसाले से आपकी बिरयानी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो टमाटर हैं उनकी भी आपने प्यूरी बना लेनी है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ मैंने एक लगन ली है। सबसे पहले हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो पहले आपने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना है। इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। जैसे प्याज में ऐसा कलर आ जाएगा, ये देखिए, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देनी है। और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। इससे क्या होगा, आपके सारे प्याज में एक जैसा कलर आएगा। और इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को। इससे ज़्यादा पकाते हैं, प्याज में एक कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। और प्याज जो अपनी हीट में भी पक जाता है। तो देखिए, प्याज को मैंने निकाल लिया है। इसके बाद प्याज को आप पेपर के ऊपर डाल दीजिए और इस तरह से बिखेर दीजिए। अब देखिए, प्याज का कलर एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है ना। तो इस तरह से आप ब्राउन प्याज बना के तैयार कर लीजिए। अब इसी बचे ऑयल में आपने चिकन को भी फ्राई कर लेना है। चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज गैस में फ्राई नहीं करना है। और ये देखिए, बीच बीच में आपने चिकन को ना पलटे से पलटी करते रहना है। अब कितनी देर आपने चिकन को फ्राई करना है, जब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का जो बाहर से कलर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू ना हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बाकी कुकिंग जो है हम मसालों के साथ करेंगे चिकन की, ताकि चिकन के अंदर तक मसालों का अच्छा फ्लेवर आए। तो ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। बाहर से चिकन का कलर जो वाइट हो चुका है। तो इसके बाद आप चिकन को निकाल लीजिए। और निकाल के आप इसको छन्नी में ही छोड़ दीजिए, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है पूरी तरह से निकल जाए। अब ऑयल में हमने प्याज भी फ्राई कर लिया, चिकन भी फ्राई कर लिया। इसमें से जो ऑयल है आपने आधा निकाल लेना है। इस ऑयल का यूज़ आप नेक्स्ट टाइम कभी भी चिकन बनाते हैं उसमें कर सकते हैं। और के देखिए, बचे ऑयल में आपने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, 2 बड़े चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में आप पका लीजिए, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। जैसे पेस्ट पक जाएगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। 1 चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर डालना है। 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। और इन मसालों को आप ना मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है, ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। इसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तो ये देखिए, पिसे हुए टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। और टमाटरों को अच्छी तरह से मसालों के साथ आपने मिक्स कर लेना है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। और 2 से 3 मिनट तक टमाटरों को आप पकने दीजिए। जैसे टमाटर थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे, इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ब्राउन प्याज भी ऐड कर देना है। तो पूरा ब्राउन प्याज यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ। जो ब्राउन प्याज बचा हुआ है ना, उसमें से आपने थोड़ा सा बचा के भी रखना है। वो किसके लिए, जब बिरयानी आप सर्व करेंगे उसकी गार्निशिंग के लिए आप उसको बचा के रख लीजिए।
तो टमाटरों के साथ थोड़ी देर आपने ब्राउन प्याज को भी पका लेना है। इसके बाद आपने इसमें जो बिरयानी मसाला बना के रखा होगा ना, वो ऐड कर देना है। तो पूरा ही मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इतना मसाला आपने 1.5 किलो चिकन की बिरयानी बनाने के लिए ऐड करना है, तभी मसालों का अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो ओके, देखिए 1 कप मैंने इसमें दही भी ऐड कर दी है। दही आपकी थोड़ी बहुत खट्टी होगी तो बिरयानी में चल जाती है। और जब भी आप किसी भी खाने में दही का यूज़ करें, अच्छी तरह से बिस्कर से फेंट के डालें, उसके लम्स नहीं रहने चाहिए। तो दही को भी अच्छे से आपने पका लेना है। इसके बाद आपने इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। तो चिकन को यहाँ पे मैंने 30% तक ही फ्राई किया था पहले। इसके बाद आपने मसालों के साथ चिकन की कुकिंग करनी है, ताकि चिकन के अंदर तक भी मसालों का अच्छा फ्लेवर आए। और के देखिए चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ी देर पका भी लिया है। इसके बाद आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। तो हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा बिरयानी में ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए 5 से 6 मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। थोड़ा सा मिंट ऐड करेंगे। पुदीने को मैंने काट के नहीं डाला है, पत्ते पत्ते डाले हैं। इसके साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। तो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर इनको भी चिकन के साथ यहाँ पे पका लीजिए। तो ओके, देखिए चिकन का जो मसाला है बिल्कुल ड्राई सा हो चुका है। अब यहाँ मैंने नमक भी नहीं डाला है, नमक सिर्फ चिकन की मैरिनेशन में डाला था। तो 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। इसके साथ में आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पहले आपने 1 कप पानी का यूज़ करना है। यहाँ पे अच्छी तरह से चिकन के साथ पानी को मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है अभी भी मसाला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो 1 कप पानी आप इसमें और ऐड कर दीजिए। तो टोटल मैंने 2 कप पानी का यूज़ किया है इसमें, और अच्छी तरह से पानी के साथ चिकन को मिक्स कर लेते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम जो है एकदम लो करनी है। एकदम लो फ्लेम में चिकन को आप कम से कम 10 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए। ऊपर से कवर कर दिया देखिए मैंने चिकन को, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ओके, देखिए चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुका है। चिकन ने बोन को छोड़ना भी शुरू कर दिया है, और जो हमारा बिरयानी का मसाला है वो बिल्कुल ड्राई सा हो चुका है। और देखिए लेग पीस आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लेग पीस ने बोन को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब चिकन अच्छी तरह से हमारा 70 से 80% तक पक चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी यूज़ किया है, और अच्छी तरह से गरम मसाला पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है बंद कर देनी है, चिकन को ऊपर से कवर करके छोड़ दीजिए। तब तक बिरयानी राइस बना लेते हैं। बिरयानी राइस बनाने के लिए आपने सबसे पहले पानी को बॉईल कर लेना है, और इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। मेन नमक होता है, 1.5 किलो चावल बना रहा हूँ, देख लीजिए। और नमक मैंने कितना डाला है, 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अगर चावलों में नमक बराबर रहेगा, आपकी बिरयानी खाने में टेस्टी लगेगी। इसके बाद आपने खड़े मसाले डालने अच्छे फ्लेवर के लिए, दालचीनी, तेज पत्ता, साथ में आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने जावित्री भी ऐड की है, छोटी इलायची। अच्छे फ्लेवर वाले मसालों को आपने यूज़ करना है। देखिए लौंग डाले मैंने 6 से 7 इसमें, और इसके साथ में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। इन मसालों को 5 से 7 मिनट तक पानी के साथ पकने दीजिए। इससे क्या होगा, मसालों का जो फ्लेवर है पानी में आ जाएगा। इसके बाद आपने मसाले निकाल देने हैं, क्योंकि जब हम बिरयानी खाते हैं मसाले मुंह में आते हैं ना, बहुत ही बेकार लगते हैं। जैसे आपका पानी अच्छे से मसालों में पक जाएगा, इसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें शाही जीरा भी ऐड किया है, जो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो शाही जीरा आपने बाद में डालना है जब आप चावल ऐड करें इसमें। और चावलों को अच्छी तरह से पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है, ताकि चावलों में जल्दी से बॉयल आ जाए। इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा आप इसमें मिंट ऐड कर दीजिए। ये मैंने तो ऐड किए, ताकि जब हम चावलों की लेयर लगाएं, अच्छी तरह से चावलों के साथ ये भी मिक्स हो जाए। तो ये देखिए गैस की फ्लेम आपने जब तक हाई करनी है, जब तक प्रॉपर बॉयल नहीं आता है। टाइम देख लीजिए, 6:17 हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। और राइस में जो पानी है वो भी थोड़ा सा कम हो चुका है, बट यहाँ पे राइस देखिए अच्छे से हमारे राइस जो है 70% तक पक चुके हैं। तो मैं ज़्यादातर जब भी बिरयानी बनाता हूँ 70% तक चावलों को पका लेता हूँ, फिर हम चिकन में पहली लेयर लगा देते हैं बिरयानी की। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन के ऊपर जो रोगन आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा रोगन निकाल लीजिए। इसको आप बिरयानी के सबसे ऊपर डालेंगे ना, एक अच्छा तीसरा कलर निकल के आ जाता है। और एक लेडल भर के आपने चावलों का पानी ऐड कर देना है इसमें, ताकि हमारी जो ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि अभी हम इसको 10 से 12 मिनट तक और पकाएंगे। और ये देखिए इसके बाद आपने चावलों की पहली लेयर यहाँ पे लगा देनी है। तो 7 मिनट के बाद आपने राइस की पहली लेयर लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद चावलों को अच्छी तरह से बिखेर दीजिए पूरी लगन में आपने इस तरह से, ताकि चिकन अच्छे से इसके नीचे कवर हो जाए। और इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा केसर ऐड करना है। केसर नहीं है, आप इसके ऊपर फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं अच्छे कलर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने केसर को भिगो के रखा था पानी के साथ में, गर्म पानी के साथ में, वो डाल दिया है। और जो रोगन मैंने निकाल के रखा है ना, सबसे ऊपर हम वो रोगन ऐड कर देते हैं। और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा देसी घी डालना है इस तरह से, इससे क्या होगा, राइस अच्छे खिले खिले बनेंगे।
थोड़ा सा आप ऊपर से केवड़ा वाटर डाल दीजिए और इसके बाद आपने बिरयानी में ना दम लगा देना है। ये देखिए फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर से लगा दीजिए, नहीं तो ना आप गूंदा हुआ आटा ले सकते हैं, चारों तरफ आप लगन के लगा दीजिए और उससे भी ढक्कन से कवर हो जाती है बिरयानी। और ये देखिए फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर दिया है, ऊपर ढक्कन रख दिया है, थोड़ा सा वेट रख देते हैं ताकि स्टीम बाहर ना आए। अब गैस की फ्लेम आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है ताकि चिकन अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम 2 मिनट के कम कर देनी है, बिल्कुल कम कर देनी है और इसको ना 12 मिनट तक पकने देना है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 12 से 14 मिनट तक बिरयानी को पकाया है। इसके बाद आपने एकदम से ना कवर नहीं खोलना है, कम से कम 10 मिनट का रेस्ट दीजिए। 10 मिनट के बाद आपने इसका कवर खोलना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से ब्राउन प्याज डालिए और ब्राउन प्याज डालने के बाद आपने बिरयानी को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कि देखिए इस तरह से जो चिकन है उसको आप ऊपर निकाल लीजिए और बिरयानी को आप रायते के साथ या बिरयानी ग्रेवी के साथ सर्व कर दीजिए। बिरयानी ग्रेवी की रेसिपी मैंने लास्ट वीक ही शेयर की है, अगर आप सीखना चाहते हैं बिरयानी ग्रेवी की रेसिपी भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप बिरयानी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।